मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज पंचदशी प्रश्नोत्तरी में भाग 22 में अव्ययों को देखेंगे। मित्रों अव्ययों से भी एक दो प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी को किया था और आज हम लोग अव्ययों की प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग पंचदशी प्रश्नोत्तरी में अपने अव्ययों की प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है मित्रों, जो शब्द तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जैसा कि अव्यय ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो अव्यय कहलाते हैं मित्रों। पहला ऑप्शन हमारा सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, सदृशम त्रिषु सर्वासु चा सर्वेषु यन्नवयति तदव्ययम क्रमशः रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मित्रों चार ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा होगा राइट आंसर? प्रश्न संख्या 2 का आंसर देखेंगे तो मित्रों हमारा यहाँ पर आ जाएगा सदृशम त्रिषु यानी तीनों लिंगेषु और सर्वासु चा विभक्तिषु और वचनेषु चा सर्वेषु यन्नवयति तदव्ययम क्रमशः रिक्त स्थान की पूर्ति यहीं से होगी। अर्थात हमारा जो ऑप्शन है तीसरा सही है, जो क्या है सब तीनों लिंगों में और सभी व्यक्तियों में तथा तीनों वचनों में समान रूप से रहता है वो अव्यय कहलाता है, तदव्ययम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा देखते हैं मित्रों। तीसरा है हमारा, अव्यय पदों के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ हमको असत्य बताना है। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं और एक असत्य है। जो असत्य है मित्रों वही हमारा आंसर है। तो पहला है अव्यय पदों का रूप नहीं चलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है स्वर आदि शब्द तथा निपात अव्यय संज्ञक होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कृत्वा यत्वा ल्यप तुमुन प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं, ये भी सही है। लास्ट देखते हैं मित्रों, अव्यय भाव समासांत पद कभी भी अव्यय नहीं होते, जबकि होते हैं मित्रों। तो यही हमारा गलत है और जो गलत है वही हमारा राइट आंसर है। तो चौथा हमारा सही है मित्रों। नेक्स्ट है पंचदशी प्रश्नोत्तरी में हम 15 प्रश्नों को ही देखेंगे। तो अव्यय पदों का समूह नहीं है। यहाँ 4 समूह दिए गए हैं, तो कौन सा अव्यय का नहीं है? प्रातः पुनः उच्चः नीचः सनः नृत्य ये अव्यय हैं। गत्वा आगत्य पठितुम लिखितुम ये भी अव्यय हैं। सर्वतः अत्र सर्वथा एकधा अनेकशः ये भी अव्यय हैं। जबकि रामः सः रमः नदी एवं ये अव्यय पद नहीं है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है मित्रों, किस समास के पद समास होने के बाद अव्यय हो जाते हैं? 5 का देखेंगे। तो जैसा कि अव्ययी भाव समास लिखा ही है, अव्ययी भाव, तो चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मित्रों, संस्कृत के 22 उपसर्गों की गणना, अर्थात संस्कृत में उपसर्गों की संख्या भी 22 है। तो संस्कृत के 22 उपसर्गों की गणना किसके अंतर्गत नहीं की जाती है? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, अव्यय पद या विशेषण पद। यहाँ पूछा है किसके अंतर्गत की जाती है, ये पूछा गया है। संस्कृत के 22 उपसर्ग की गणना किसके अंतर्गत की जाती है? 6 का हम लोग देखेंगे। तो अव्यय पद के अंतर्गत की जाती है, जो 22 उपसर्ग हैं उनकी। नेक्स्ट है, रामः सदा सत्यम वदति, राम सदा सत्य बोलता है में अव्यय पद है। तो यहाँ पर रामः सत्यम वदति सदा, इसमें अव्यय पूछा गया है। तो साथ में हमारा जो वी है, सदा जो पद है वो अव्यय है। नेक्स्ट है मित्रों 8 का देखेंगे, बालकः अद्येव गमिष्यति, बालक आज ही जाएगा। बालका अद्येव गमिष्यति में अव्यय पद है। यहाँ अव्यय पद पूछा गया है। बालकः तो हमारा जो है कर्ता है और जबकि गमिष्यति क्रिया है। यहाँ पर अव्यय पद पूछा गया है, तो अद्येव हमारा जो है वो अव्यय पद है। नेक्स्ट है मित्रों, सह नक्तम भोजनम करोति, सह नक्तम भोजनम करोति में अव्यय पद है। यहाँ पर भी अव्यय पद पूछा गया है। 9 का हम लोग देखेंगे तो नक्तम हो जाएगा मित्रों यहाँ अव्यय पद। नेक्स्ट है,
ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है। में सर्वत्र क्या पद है? तो सर्वत्र यहाँ पर अव्यय पद है। 11 का देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में अव्यय पद है अतीव, सह, अहम, भवान, अतएव। यहाँ जो अतीव लिखा हुआ है ये अव्यय पद है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मित्रों 12 का देखेंगे। अव्यय पद नहीं है अधुना, एकदा, विटपः, अचिरम। यहाँ पूछा है कौन सा अव्यय पद नहीं है, तो 12 का देखेंगे मित्रों। जो अधुना अव्यय है, एकदा, अचिरम ये भी अव्यय है, जबकि विटपः ये अव्यय नहीं है। नेक्स्ट है मित्रों 13 का देखेंगे। निम्नलिखित में अव्यय पद है गुरुहु, पिता, माता, उभयता। तो यहाँ पर जो उभयता है वो अव्यय है। नेक्स्ट में तो सेकंड लास्ट देखते हैं आज का हम लोग। 14 का देखेंगे। असकृत अव्यय पद का अर्थ है तो असकृत होता है बार बार। नेक्स्ट मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम 15 प्रश्नों को ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग पंचदशी प्रश्नोत्तरी को कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है मित्रों वो ये है, अव्यय पद नहीं है, अव्यय पद नहीं है। आशु, इदानीम, ऋते, त्वम। तो मित्रों जो 15 का राइट आंसर है वो हो जाएगा त्वम। त्वम जो पद है वो अव्यय नहीं है। तो मित्रों ये थे हमारे पंचदशी प्रश्नोत्तरी भाग 22 के प्रश्न। हम अब भाग 23 के प्रश्नों को, अव्ययों को ही देखेंगे। भाग 23 में मित्रों हमारे द्वारा दिए गए जो प्रश्न हैं वो बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो सभी में संस्कृत व्याकरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी किया करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, जिससे जो भी वीडियो आगे आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।